नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त जो खबर आ रही है वो थोड़ी सी एक तरीके से सतर्क करने वाली खबर भी है और सचेत करने वाली खबर भी है। रांची में जिस तरीके से रांची को अब लार्जर आउटब्रेक रेड जोन एरियाज में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो केसेस हैं वो 15 से ज़्यादा हो गए हैं। हिंदपीढ़ी हो और पिछली रात जब चेक इन हुई तो वहाँ पर हिंदपीढ़ी से एक महिला का, जिसका कि कोरोना पॉजिटिव था, अभी कुछ ही दिन पहले जो है उस महिला का सदर अस्पताल में प्रसव हुआ था। तो रांची के सीएम भी अब कोरोना के खतरे में आ सकते हैं। इस पर यह पूरी रिपोर्ट अंत तक देखिएगा। सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिर उस प्रसव हुई महिला का सीएम से क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि सदर अस्पताल में जिस महिला का प्रसव हुआ था उसका टेस्ट रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, यानी कि वो हिंदपीढ़ी की रहने वाली महिला जिसका कि प्रसव हुआ उसका टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने से एक तरीके से स्वास्थ्य विभाग के महकमे में भी हड़कंप मच गया है। आपको बताते चलें कि जो सिविल सर्जन बीबी प्रसाद हैं वो लगातार सीएम के कार्यक्रम में शुक्रवार को भी उपलब्ध रहे और इसे जो है एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है कि क्या ये जो पॉजिटिव वाली बात है वो अब मंत्रिमंडल तक पहुंच सकती है, क्योंकि बीबी प्रसाद ने उन्हीं नर्स कर्मचारियों के हाथों से खाना खाया था और अस्पताल में जब वो थे वहां पर जो कि उस महिला की तीमरदारी में जुटे हुए थे। अस्पताल के नर्स हो, स्टाफ्स हो, डॉक्टर्स हो, अब सभी पर एक तरीके से संक्रमण का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब अस्पताल प्रशासन या फिर रांची के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाता है। लेकिन और कुछ नजर डालते हैं कि हिंदपीढ़ी के इलाके में आपने देखा कि 8000 लोगों के लिए जब राशन किट का वितरण हो रहा था तो उसमें जो है किस तरीके से रांची के उपायुक्त, रांची के और वरीय पदाधिकारी जो है वो मौजूद रहे थे और सीएम से उन लोगों का फासला जो है काफी कम हुआ। बार बार जो है मीटिंग भी हुई है। तो एक तरीके से संक्रमण का खतरा इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो हेमंत सोरेन पे मंडरा रहा है। बीजेपी भी पिछले कुछ दिनों से यह मांग कर रही थी कि वो फासला रखें और यहां पर देखने वाली बात होगी कि क्या सिविल सर्जन साहब अगर संक्रमित पाए जाते हैं तो ये पूरा दायरा जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि सिविल सर्जन एक ऐसा पोस्ट होता है खास करके जिनको कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना जुलना होता है। अब देखने वाली बात होगी, जो भी अपडेट आएगा इसमें हम आप तक जरूर देने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको हम बताते चले कि जो आजाद बस्ती से संक्रमित होने की बात की जा रही थी, दरअसल पिछले 8 महीनों से वो दो जो केसेस अभी आए हैं, 2 आजाद बस्ती से कहा जा रहा था, तो उनके मामले में नया खुलासा हुआ है। ये लोग 8 महीने से हिंदपीढ़ी के इलाके में ही रह रहे थे, यानी कि जो महिला संक्रमित पाई गई है उसके साथ 2 और केसेस जो शुक्रवार को देर रात मिले थे, उन सभी का हॉटस्पॉट पॉइंट जो अब हिंदपीढ़ी एक तरीके से हो गया है। तो सरकार जो है अब रेड जोन में जो जिले आएंगे वहां पर छूट नहीं दे पाएगी। बोकारो और रांची को जो है इसमें शामिल किया गया है। झारखंड के लिए हालांकि चिंता की नई बात यह है कि जो नए केसेस हैं वो अलग अलग जिलों से मिल रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि सिमडेगा से भी मिला, आपने देखा कि धनबाद से भी मिला, आपने देखा कि हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। तो ये पूरा जो आंकड़ा है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा आपको बताते चले कि अभी तक 3700 लोगों की झारखंड में जांच हुई है, 3700 से कुछ ज्यादा, और उसमें से 32 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें कि 2 की मौत हो चुकी है और बाकियों का इलाज जो है वो रांची के रिम्स अस्पताल में चल रहा है, क्योंकि कोरोना के इलाज के लिए जो है इसी को इंटीग्रेटेड जो है बनाया गया है। और अभी तक 3 जगहों पर जांच हो रही है, एमजीएम, पीएमसीएच धनबाद, और जो तीसरा महत्वपूर्ण है वो है रांची के रिम्स के माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यहां पर जांचें जो है वो लगातार जारी है। लेकिन अब धनबाद वाले मामले में भी जो लोग चिन्हित किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, तो फिलहाल हिंदपीढ़ी में शक्ति जो है वो और बढ़ा दी गई है। और जो मंडरा रहा है खतरा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, उसको लेकर जो है अब एक चिंता की खबर है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, फटाफट जो है इनके सैंपल
सैंपल्स लिए जाएंगे और जांच को भेजा जाएगा। और मुझे लगता है कि तमाम अधिकारियों का भी सैंपल्स लिया जाना चाहिए एहतियातन, जो उनके संपर्क में रहे, जैसे कि महिमापत रे साहब उपायुक्त है वहां के, अभी वो लगातार जो है और लोगों से भी मिल रहे थे। जिस तरीके से संजय सेठ साहब भी जब रांची आए तो क्वारंटाइन के शुरुआती नियम जो होते हैं, जो बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उन्होंने नियम का पालन जो है वहां पे नहीं किया और वो महिमापत रे साहब से मिलने गए, उनको थर्मल स्कैनर भी दिया। उन्होंने कहा कि वो 10 थर्मल स्कैनर भी लेकर आए थे। तो ये सारी अपडेट्स है, देखना है कि झारखंड की सरकार तक ये पहुंचा या नहीं पहुंचा। इसका खुलासा जो है कुछ ही दिनों में हो जाएगा। मुझे लगता है आज और कल बहुत अहम साबित होने जा रहा है। और अगर स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन बीबी प्रसाद में अगर इस तरह का वायरस पाया जाता है तो ये दायरा और भी बढ़ सकता है। तो सबों को सचेत रहने की जरूरत है। यह वक्त दहशत और खौफ का नहीं है, बल्कि सतर्कता और एक तरीके से अपने आप में सुधार लाने का है कि हम लगातार लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किसी भी तरीके से ना करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जो भी अपडेट आएगी लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। सीएम तक जो है वो कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वो लगातार वरीय अधिकारियों के साथ काफी क्लोज मीटिंग में भी थे और जो है ये इर्द गिर्द उनके जो है बीबी प्रसाद साहब भी सीएम के कार्यक्रम में शुक्रवार को मौजूद रहे थे और वो उसी महिला से जो है अस्पताल में भी जो है जाकर वहां पर उन लोगों के हाथ का खाना खाया जो वहां तीमरदारी में उस महिला से लगे हुए थे। उनकी तीमरदारी कर रहे थे नर्सेस हो, स्टाफ्स हो, वहां के डॉक्टर्स हो, लगातार उनके संपर्क में भी रहे थे। तो एक तरीके से संक्रमण का अगर चेन यहाँ पे क्रिएट हो गया तो बड़ी तबाही हो सकती है। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज हम हमेशा से बनाते रहते हैं। और जो महत्वपूर्ण सवाल है कि आपकी सतर्कता ही इस वक्त झारखंड की सबसे बड़ी जरूरत है। जोहार झारखंड, जय झारखंड।